वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है जोश में होश नहीं खोऊंगा। तो ये रीडिंग है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पर। आइए स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये रीडिंग है कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस। तो इसे आप किसी भी इंसान के लिए देख सकते हो। आप में से कई सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए भी रीडिंग सुन सकते हैं। बिल्कुल सुन सकते हो। वो पर्सन जो आपसे बात करते हो या ना करते हो, चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो, आप किसी के लिए भी देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं पहला कार्ड क्या निकल कर आया है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि किसी को अपने ऊपर बहुत घमंड था। आपके रिलेशन में कोई ऐसा इंसान होगा, मुझे तो आपके पार्टनर ही लग रहे हैं। शायद उनका घमंड चूर चूर हो गया है। उन्हें समझ आ गया है कि जिंदगी जितना वो अपने इशारों पर चलाने का सोचते थे कि जिंदगी वैसे ही चलेगी, नहीं। कोई है जो ऊपर बैठा है, सबसे ऊपर बैठकर जो इस पूरे संसार को चला रहा है, वो है भगवान। आपके पर्सन का विश्वास ना स्पिरिचुअलिटी में, गॉड में, एनर्जीज में, पावर में, ये धीरे धीरे आपके रिश्ते में आने के बाद मजबूत हुआ है। अभी तो ये रिग्रेट की एनर्जी में है। राइट नाउ इनके दिल में बहुत सारी बातों का बोझ है और सर में इन्हें कई बार दर्द भी होता है। इनको हेडेक लगता है कि मैंने लव लाइफ, रिलेशनशिप्स को बहुत ही लाइटली ले लिया था। इन्हें अब एक बोझ लग रहा है जो इनको उतारना है। और इस रीडिंग में मुझे अगले कार्ड्स मिले हैं उनके, जिनके पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी में है और वहां से आने के लिए ये कोई कोशिश करते हुए नजर नहीं आ रहे। जिन लोगों को नहीं पता थर्ड पार्टी क्या है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, थर्ड पार्टी कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी सिचुएशन जो दो लोगों के बीच में तीसरी सिचुएशन है, तीसरा इंसान है। चाहे वो इनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, इनके घर वाले हैं, इनके ऑफिस के कलीग्स हैं, इनका कोई एक्स रिलेशनशिप जो रहा हो, और अगर ये मैरिड हैं तो इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड आपके लिए थर्ड पार्टी हो सकते हैं। और अगर ये बहुत ज़्यादा ध्यान काम में, पैसों में, भौतिक सुख सुविधाओं में या दुनियावी चीज़ों के पीछे भागते हैं, मटेरियल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं कि मेरे पास पैसा भी बहुत हो, मेरे पास गाड़ी भी बहुत बढ़िया हो, घर भी बहुत बड़ा हो, मेरे ऊंचे ऊंचे सपने हैं, अभी मुझे उन्हें पूरा करना है, प्यार व्यार बाद में देख लिया जाएगा। तो जब ऐसे विचार किसी इंसान के दिल में आना शुरू हो जाते हैं, वो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में काउंट होता है। अगर ये रिस्क नहीं लेते और ये अंदर से डरते हैं कि रिलेशन के बारे में किसी को पता ना लग जाए या मेरा रिलेशन चर्चा का विषय ना बन जाए, क्योंकि कुछ लोगों का जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है तो वो चोरी छुपकर ही रिलेशन को चलाना पसंद करते हैं। उन्हें डर भी लगता है कि कोई पोल ना खोल दे। लेकिन जिनके पार्टनर वाकई किसी तीसरे इंसान के सीक्रेट अफेयर में है, किसी के साथ लव ट्रायंगल इन्होंने स्टार्ट किया है, आपको बिना बताए किसी और रिश्ते में चले गए हैं, या फिर आपने अगर कभी पकड़ा हो और आपने इन्हें माफ कर दिया हो कि अगली बार ऐसा मत करना, तो इनको ना अभी अपनी लाइफ में इस बात का बहुत पछतावा है, बहुत ज़्यादा। जिसे कहते हैं ना कि इंसान जीवन में एक बार
दिल से जब रोता है, दिल से जब दुखी होता है, तो फिर उसको कुछ नहीं अच्छा लगता, ना दोस्त, ना परिवार, ना संसार, ना पैसा, ना गाड़ी, ना बंगला, ना किसी की सहानुभूति कि कोई उसको एम्पैथी दे, कोई उसको सपोर्ट करे, कोई उसको समझे। उस टाइम उसे बस अपना समय चाहिए होता है कि वो उस मुश्किल समय से अपने आप को बाहर निकाल ले। अभी इनके साथ ना वही चल रहा है। लेकिन बहुत ही आज की रीडिंग में कॉन्ट्राडिक्शन भी है, जहां एक तरफ कुछ लोगों का पार्टनर दुखी है, अकेलापन नहीं कट रहा उनसे, उन्हें आपका साथ चाहिए, पुरानी बातें जब याद करते हैं तो आंखें भर आती हैं, और कई बार अपने सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं अपने मन को शांत करने के लिए। कई बार इनके दिल में ऐसे ख्याल भी आते हैं कि क्यों ना मैं सोशल मीडिया पे जो चैटिंग साइट्स हैं, डेटिंग साइट्स, मैट्रिमोनियल साइट्स, उन पर ऑनलाइन रहूं, किसी और से बात करूं, शायद मेरा दर्द या दुख इस रिलेशन को लेकर कम हो जाए। पर वो हो नहीं पाता, उन्हें किसी से कनेक्शन ही नहीं फील होता। और इसी रीडिंग में अगले कार्ड्स उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा रेजोनेट करेंगे जिनके पार्टनर आजकल बहुत ज़्यादा खुश हैं। शायद उनको अपने सेल्फ लव की एनर्जी में रहकर अच्छा लगने लगा है। वो अभी रिलेशन, लव, मैरिज, कमिटमेंट इसके बारे में सोच ही नहीं रहे। तो मैंने आपको बोला है आज की रीडिंग में काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी है, और एज आई ऑलवेज से दीज रीडिंग्स आर जनरल रीडिंग्स, नॉट योर पर्सनल कंसल्टेशंस। ना ही ये आपकी व्यक्तिगत टैरो कार्ड रीडिंग है। तो हाई चांसेस बन जाते हैं कि सारी बातें सभी लोगों के साथ मैच नहीं करेंगी। उसके लिए आप अपनी व्यक्तिगत जो सलाह है या परामर्श के लिए किसी भी अच्छे टैरो रीडर से संपर्क में आ सकते हैं। अपना कुंडली विश्लेषण कराने के लिए आप किसी अच्छे ज्योतिष से सलाह भी ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप मुझसे अपने टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट अगर इस चैनल पर बिल्ड हुआ है, यहाँ जो मेरी रीडिंग्स हैं आपके साथ मैच हो रही हैं, सिचुएशंस रेजोनेट कर रही हैं, तो आप मुझसे भी अपनी पर्सनल कंसल्टेशंस को ले सकते हो। मेरी कंसल्टेशंस पेड होती हैं, चाहे वो टैरो की हो, एस्ट्रोलॉजी की हो, या फिर आप न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट लेना चाहते हो पूरे साल की। नया साल आने वाला है, 12 महीनों की रीडिंग, एक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट न्यूमरोलॉजी के थ्रू लेना चाहते हो तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। उसमें करियर, हेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप, लव, लाइफ का एम क्या होगा, धरती पर आने का आपका पर्पस क्या होगा, और लाइफ में आगे आप कितनी तरक्की करोगे, ऐसा कौन सा काम करो जिससे लाइफ में आपको दिन दुगनी रात चौगुनी, जिसे कहते हैं तरक्की मिले, पैसा मिले, नाम शोहरत बढ़े आपका। तो ये सारी ना पर्सनल रीडिंग में आप मुझसे जान सकते हो, उपाय भी ले सकते हो। और एक और बात बता दूं, हर किसी के लिए उपाय बने नहीं होते। कई बार सिर्फ आपको अपने जीवन के अंदर ना कुछ छोटे मोटे लाइफस्टाइल चेंजेस करने होते हैं। अपनी दिनचर्या को किस तरीके से सही समय पर शुरू किया जाए। तो बहुत लोगों को लगता है कि उपाय करेंगे तो रातों रात चमत्कार हो जाएगा। कई बार सबके लिए उपाय नहीं बने होते, और कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को बहुत सारे उपाय दिए जाते हैं कि आप ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, तब आपको रिजल्ट आएगा। और कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो हमारे द्वारा किए जाते हैं, चाहे वो स्पेल्स हों, रिचुअल्स हों,
रेमेडीज़ हों या आपके लिए की गई कोई भी पूजा हो, ठीक है, वो सब आपकी सिचुएशन के हिसाब से बताया जाता है। और ब्लैक मैजिक अगर किसी की लाइफ को प्रॉब्लम दे रहा है, आपको या पार्टनर को, तो ब्लैक मैजिक रिमूव भी मैं करती हूँ। वशीकरण किसी ने करवा दिया है जिसके कारण पार्टनर आपसे दूर जाकर किसी और को टाइम दे रहे हैं, तो वो वशीकरण तंत्र क्रिया को भी मैं ख़त्म करती हूँ, उसकी भी काट की जाती है। वो भी आपको सिर्फ पर्सनल पेड कंसल्टेशन में ही पता चलता है। तो मुझसे कंसल्टेशन लेने की जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी है। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी अपनी कंसल्टेशन के बारे में जान सकते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो, वो भी इसी नाम से है। उसका ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। अब आते हैं रीडिंग की तरफ। एक तो ना मुझे आपकी रीडिंग में आज स्पिरिट एनिमल्स बहुत दिख रहे हैं। आप लोगों को ये स्पिरिट एनिमल्स गाइड कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। और कई लोगों के लिए स्पिरिट एनिमल्स उन्हें नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन उनके लिए कोई और यूनिवर्स ने साइन आपको दिया होगा, या अगले कुछ दिनों में आपको कोई सिग्नल भी एंजल्स का, एनर्जीज का, यूनिवर्स का मिल सकता है। जैसे कोई ड्रीम आ गया आपको अपने रिलेशन से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, पर्सन से रिलेटेड, तो समझ जाना वो ड्रीम आपको ऐसे नहीं आया, उसके पीछे एनर्जीज आपको कुछ बताना चाह रही हैं। और अगर किसी को कई दिनों से दिख रहा है कोई भी एंजल नंबर 222, 555, 777, 1111, या फिर डबल की सीरीज़ में नंबर दिख रहा है 22, 11, जिसे हम 11 भी कहते हैं, 33, 99, 88, 77, 44, ये भी एक साइन है। तो ये जो साइन है कुछ लोगों में बटरफ्लाइज बन के दिख रहा है स्पिरिट एनिमल की तरह। लायन स्पिरिट एनिमल निकला है, डॉग निकला है, आउल निकला है, एलिफेंट निकला है, पीकॉक निकला है, स्नेक निकला है, और लास्ट स्पिरिट एनिमल यहाँ पर निकला है कुछ लोगों के लिए, वो है अर्थवर्म, जो आपको दिखता है, जिसे केंचुआ भी कहते हैं। तो ये कुछ लोगों के लिए स्पिरिट एनिमल्स या इंसेक्ट्स हैं जो आपको हील कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। इनका मीनिंग आप डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो को सुनने के बाद आप नेट पे जाके सर्च कर लेना स्पिरिट एनिमल क्या होते हैं, क्यों दिखते हैं हमें। और अगर ना समझ आए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट डाल देना कि स्पिरिट एनिमल पर वीडियो लेकर आओ, मैं वीडियो ले आऊँगी। अब आते हैं पर्सन की एनर्जी। एनर्जी मैंने आपको बताई है कि कुछ लोगों के पर्सन लो फील कर रहे हैं, हेडेक भी हो सकता है, इन्हें अभी कुछ 2-4 दिनों से फील हो रहा हो, सर दर्द हो रहा हो, फीवर हुआ हो, सर्दी खांसी जुकाम लगा हो, थ्रॉट चक्रा में ब्लॉकेज है, रूट चक्रा में ब्लॉकेज है, हार्ट चक्रा तो बैलेंस में नहीं है। और यही वो 3 चक्र हैं जो कहीं ना कहीं रिलेशन में आपको एक बैलेंस देते हैं। इसके अलावा हमारे बॉडी में आपको पता है टोटल 7 चक्र हैं। 7 चक्र में से अगर इनके 3 चक्र बैलेंस में नहीं है तो आप खुद ही सोच लें कि इंसान की लाइफ कैसे चल रही होगी। इंटरनल हैप्पीनेस की कमी है, आंतरिक खुशियाँ फील नहीं हो रही, अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। लाइफ तो निकाल रहे हैं, हर पल याद कर रहे हैं आपको, तो ये कोई अच्छी एनर्जी में नहीं है। शायद इनको अपनी गलतियां भी समझ आ रही हैं कि उन्होंने आपके रिलेशन में जो गलतियां की हैं कहीं ना कहीं उसी का भुगतान करना पड़ रहा है इनको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं या लोगों से इनको धोखा मिल रहा है, चाहे वो दोस्त हो या कोई बिजनेस पार्टनर हो या कोई करियर में इनका फ़ायदा उठा रहा है।
मेहनत इनकी है, क्रेडिट किसी और को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं, और इन्हें लग रहा है कि मेरे कर्म जो प्यार में अच्छे नहीं थे आपको लेकर, उसी का कहीं ना कहीं इन्हें फल मिल रहा है, जिसको ये भोगते हुए कमज़ोर पड़ गए हैं। बाय द वे, कर्मा रीडिंग अगर किसी को चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि हमारे पार्टनर को क्या कर्म मिलेगा। चाहे कोई दोस्त जिसने आपके साथ कभी गद्दारी की हो, धोखा दिया हो, तो भी कर्मा रीडिंग आपको काफ़ी हद तक गाइडेंस देगी, क्लैरिटी भी दे देगी। और अगर रिलेशन में धोखा मिला है, थर्ड पार्टी में किसी ने आपको डाल दिया है, आपको लगता है कि ये इंसान मेरे साथ धोखा करता है हर बार या धोखा करती है, तो इस इंसान को क्या कर्मा मिलेगा। तो अगर कर्मा पे रीडिंग देखना चाहते हो, वैसे कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं पुराने, आप उन्हें सुन सकते हो, टाइमलेस है। इन केस यू वांट अ फ्रेश अपडेट, ब्रांड न्यू वीडियो चाहिए, तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट अगर आएंगे कर्मा के टॉपिक पे, तो डेफिनेटली दैट वीडियो विल अपलोड वेरी सून, विद इन 1 or 2 days। वो जल्दी आ जाएगा, 1 से 2 दिनों में। अगर कम आए होंगे कमेंट आपके टॉपिक के ऊपर, तो फिर वो 1 हफ्ते में ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। नाउ बैक टू योर रीडिंग। कुछ लोगों के पार्टनर ना आने वाले दिनों में आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं, बिना बताए, बिना प्लान किए, रैंडमली, अनएक्सपेक्टेड तरीके से कहीं दिख भी सकते हैं। मान लीजिए ये आपके घर के कहीं आसपास रहते हैं, आप कहीं जा रहे हो, शॉपिंग करने जा रहे हो, कहीं अपने जॉब पर जा रहे हो, या किसी फ्रेंड के घर मिलने जा रहे हो, और ये रास्ते में आपको दिख गए। ये आपको बात करने के लिए उतावले नज़र आएंगे, एक्साइटेड फील कराएंगे आपको, और आपको भी अच्छा लगेगा कि ये मुझसे बात करना चाहते हैं और चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने देख लिया है आपसे दूर रहकर, इनका दिल नहीं लगा। कुछ कपल्स यहाँ पे पास्ट लाइफ के स्ट्रॉन्ग कार्मिक हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में दुख, तकलीफ, परेशानियाँ रिश्ते में ज़्यादा हैं। घबराइए मत, सारी उम्र ये दुख, तकलीफ और परेशानियाँ आपके साथ नहीं रहेंगी। बस ये कर्म है जो आपके कट जाएंगे, और जब ये कर्म कटते हैं तो चीज़ें ईजी हो जाती हैं, अपनी जगह पर आना शुरू हो जाती हैं। अभी कुछ दिन आप लोगों में खींचातानी का माहौल बन सकता है। बीच बीच में ऐसा भी लगेगा कि यार ये रिलेशन तो मुझे नहीं लगता आगे चलकर मैरिज में बदलेगा। बट ट्रस्ट मी गाइस, ये टाइम अगर आप निकाल लोगे ना, और इस टाइम को कैसे निकालना है, ज़्यादा सोचकर नहीं निकालना कि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, अगर वो नहीं किया तो ये ना हो जाए। तो इफ्स एंड बट्स में नहीं पढ़ना, डूज एंड डोंट्स में नहीं पढ़ना, ओनली फॉलो योर स्पिरिचुअलिटी। अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देना है, हार्ट को भी फॉलो नहीं करना, क्योंकि कई बार दिल भी धोखा दे जाता है। अक्सर आपने सुना होगा, जो दिल में आता है वो करो। लेकिन जब बात आती है रिलेशनशिप्स की, कमिटमेंट की, प्यार की, मोहब्बत की, तो कई बार हमें अपने दिल को भी संभालना पड़ता है कि नहीं, अगर दिल कर रहा है आपका उनसे मिलने का, उनके पास जाने का, उन्हें देखने का, उनसे बातें करने का, तो कंट्रोल कर लो। कुछ दिन की बात है, क्योंकि उनके अंदर चेजिंग एनर्जी जाग रही है। किसी के पीछे जाना, उसकी लाइफ में देखना, नज़र बनाना कि वो आजकल क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, क्या कर रहा होगा, किसको मिल रहा होगा, वो मुझसे क्यों नहीं बात कर रहा, या मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहा। तो ये तड़प और ये बेचैनी आपके पर्सन के अंदर जागना ज़रूरी है। शायद आप उनकी लाइफ में इसीलिए आए हो। आपसे पहले भी इस इंसान ने कुछ लोगों के प्यार को बहुत आसानी से ठुकरा दिया,
और ये अक्सर लोगों में गलतियां निकालते हैं। जब इनके अंदर गलतियां इनको समझ आती हैं तो टाइम बहुत निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर की मैस्कुलिन एनर्जी हाई है। वो लड़की है या लड़का है या किसी थर्ड जेंडर में आपके पर्सन का रिलेशन है, तो कुछ लोग में वो अकड़ होती है या फिर उनके अंदर एक तरह कह लो कि जिद भी होती है कि मुझे तो सामने वाले के आगे जाकर माफ़ी नहीं मांगनी, जो होगा वही करेगा, सॉरी भी वही बोलेगी या वही बोलेगा, चाहे गलती खुद की है। तो ऐसे भी कुछ लोगों के पार्टनर अभी जिद में हैं। थोड़े गुस्से वाले भी हो सकते हैं और हो सकता है कि जिद्दी एटीट्यूड इनको रिलेशन में गलतियां करवा देता है। अभी आप कुछ दिनों के लिए ना अपने सेल्फ लव को समझ लो। सेल्फ लव क्या होता है, क्यों करना चाहिए, सेल्फ केयर क्या होता है, क्यों करना चाहिए, इसका फ़ायदा क्या है, ऐसे तमाम सवाल अगर आपके दिल में बार बार आते हैं तो उसे भी आप इंटरनेट पे जाइए, सर्च कीजिए, वहाँ सारा आपको जो है कंटेंट मिल जाएगा, वीडियोस मिल जाएंगे, आर्टिकल्स पढ़ लेना, ब्लॉग्स पढ़ लेना, बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी। क्योंकि ये पर्सन अभी चेजिंग एनर्जी में आ रहे हैं, बट ये एक स्लो एनर्जी है। चेजिंग एनर्जी रातों रात नहीं होती, जल्दबाजी हो सकती है। जल्दबाजी को हम चेजिंग एनर्जी नहीं कहते, क्योंकि चेज अगर ये लंबे टाइम तक करेंगे ना, तब आपकी लाइफ में इनका ट्रू लव बढ़ जाएगा। कुछ लेटर्स में यहाँ पर आपको बताऊंगी, वो उन लोगों के पार्टनर के लेटर हैं जो आने वाले टाइम में आपके साथ कोई छुपा हुआ राज खोलना चाहते हैं। कोई भी बात जो आज तक उन्होंने कभी आपको बताई नहीं है, या हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो आप दोनों के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बना दे, या उन्होंने कोई बहुत लंबे टाइम से प्लान किया हुआ है और अब उन्हें लगता है कि एक्शन लेने का टाइम आ गया है, अब चीज़ों को करके दिखाने का टाइम आ गया है, तो वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। कोई गलती अगर इनसे पास्ट में हुई है, थर्ड पार्टी में जाकर कोई गलत फैसला इन्होंने ले लिया था किसी तीसरे इंसान की बातों में आकर, या इनके पास अगर ऑप्शंस थे, अगर इनके पास विकल्प रहे, लोग इन्हें खुद ऑफर करते थे फ्रेंडशिप के लिए, मैरिज के लिए, रिलेशनशिप के लिए, तो शायद इन्होंने पास्ट में वो काम किए हैं जो इनको नहीं करने चाहिए थे। ये शायद अपनी अपॉलजी लेकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट ये एक स्लो एनर्जी है। स्लो कितनी स्लो है, ये सबके लिए डिफरेंट तरीके से रेजोनेट करेगा। कुछ लोगों में 1 महीना भी लग सकता है, कुछ लोगों में हो सकता है 10 दिनों के बाद आए ये, कुछ लोगों में 2 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा मैं इस रीडिंग को आगे तक नहीं कहूँगी कि इतना टाइम लगेगा, क्योंकि एनर्जी बदल जाती है। हमें तो अगले सेकंड क्या होगा वो नहीं पता, तो 2 महीने में क्या हो जाए क्या ना हो जाए उसका अभी टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत किसी को भी, क्योंकि बहुत लोग ना सेंसिटिव होते हैं। और आप जो ऑनलाइन रीडिंग सुनते हो वो जनरल रीडिंग होती है, वो किसी एक के बारे में नहीं बताया जा रहा, या एक देखने वाला दर्शक जो है ये सिर्फ उसी की लाइफ की एनर्जी या सिचुएशन नहीं है, इसे हजारों लाखों लोग सुन रहे हैं। नाम का जो लेटर निकला है सबसे पहले आया है यहाँ पर O, बी, बैट वाला बी, I, S, U, H, R, N, J, Y, F और लास्ट लेटर यहाँ पे K आया है।
बहुत सारे आज की रीडिंग में लेटर्स निकले हैं और जिनके नहीं निकले, चेंजेस तो उनकी लाइफ में भी आएंगे। उनके पार्टनर की सोच, उनके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं, एनर्जी है, वो भी चेंज होगी। और जिनको लगता है कि हमारे पर्सन ने हमें ब्लॉक किया हुआ है या नो कांटेक्ट में कई महीनों से आपके रिश्ते को उन्होंने डाल रखा है, मन किया तो अनब्लॉक करके कभी मैसेज कर दिया, कभी खुद ही बात कर ली उन्होंने, नहीं तो आप में से कुछ लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं उनसे बात करने के लिए, आप ही के ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, आप ही ज़्यादा उनकी तरफ प्रयास करते हो। तो अब आपका वो टाइम है कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही, ये आपकी रीडिंग में आया है। मर्जी आपकी है, रिलेशन आपका है, आप जो करना चाहते हैं करें। लेकिन जब अगर आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि अभी सिर्फ अपने सेल्फ लव पे ध्यान दो, आपकी लाइफ के कुछ कार्मिक पैटर्न्स चल रहे हैं जिनको ब्रेक करने की ज़रूरत है। जब तक वो ब्रेक नहीं होंगे ना, तो आपकी लाइफ में ऐसे लोग बार बार आएंगे जो शुरू में तो भरपूर मात्रा में प्यार दिखाते हैं, केयर करते हैं, स्पेशल फील कराते हैं और पॉजेसिव भी हो जाते हैं कि तुम मेरी हो, मैं किसी और के पास नहीं जाने दूंगा। लेकिन वही लोग बाद में आपको किसी तीसरे के लिए छोड़ देते हैं। तो ये एक साइकिल चलता है आपकी लाइफ में, और अक्सर ये उन लोगों की लाइफ में ज़्यादा चलता है जिनमें पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप वापस आते हैं। तो आपकी आज की इस रीडिंग में काफ़ी सारे एंजल कार्ड निकले हैं। आर्कएंजल शैमुअल निकले हैं, लव रोमांस पिंक एनर्जी का कार्ड है। पिंक एनर्जी है लव की एनर्जी। गुलाबी रंग को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो, हल्का गुलाबी। और लड़का है या लड़की, इस रीडिंग को कोई भी सुन रहा है, क्योंकि बहुत लोग ये सोचेंगे कि गुलाबी रंग तो लड़कियों का होता है। गुलाबी रंग लड़कियों का नहीं होता, गुलाबी रंग फेमिनिन एनर्जी का होता है। और फेमिनिन एनर्जी किसी में भी हो सकती है। इंसान अगर भावनाओं को फील करता है, अगर सेंसिटिव है, और अगर उस इंसान के अंदर काइंडनेस, कंपैशन, एम्पैथी, नेचर के प्रति प्रेम होना, जानवरों से लगाव होना, जो लोग हीलर होते हैं उनकी पिंक एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा एक्टिवेट रहती है। तो अगर आप मेल भी हो, हल्के गुलाबी रंग का इस्तेमाल कर सकते हो। घर में हल्के गुलाबी रंग का टी शर्ट पहन सकते हो, रुमाल रख सकते हो अपने पास। हल्के गुलाबी रंग के अपने बेडरूम में आप कोई कपल में, जैसे जोड़े में कोई भी पिक्चर लगा सकते हो, चाहे वो बर्ड्स की हो, चाहे वो किसी कपल की हो कि वो एक दूसरे से बहुत प्यार से रह रहे हैं। नहीं तो अपने फ़ोन के स्क्रीन सेवर पर या वॉलपेपर पे भी कपल की हल्के गुलाबी रंग में कोई फ़ोटो लगा सकते हो। मेल्स के लिए मैं कह रही हूँ, अगर फीमेल्स करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और ये कब तक करना है? मिनिमम 21 दिनों तक करो। ये एनर्जी आपकी ऑरा में जब रहेगी तो आपकी लाइफ में लव का प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। बाकी यहाँ पर राशियाँ मुझे सारी ही नज़र आई हैं। पार्टनर के सारे ज़ोडिएक साइन हैं, एलिमेंट्स भी सारे आए हैं। और कुछ लोग यहाँ पर कैंडल वैक्स रीडिंग्स काफ़ी देखते हैं, लेकिन देखने के बाद भी आपका मन स्टेबल नहीं है, बैलेंस की एनर्जी नहीं है। आप अपने पर्सन से जो फील कर रहे हो कि वो मुझसे दूर चले गए हैं, थर्ड पार्टी में है, तो वो आपकी एनर्जी से और दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि आप नेगेटिव तरीके से सोच रहे हो कि अब हम दोनों साथ नहीं आ पाएंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। शायद कैंडल वैक्स रीडिंग सुनकर आप इमोशनल फील करते हो और आप काफ़ी ज़्यादा हो सकता है टैरो रीडिंग्स को देखते हो, जो गलत नहीं है, क्योंकि रीडिंग देखना गलत नहीं होता। रीडिंग देखने के बाद गलत सोचना कि रीडिंग में तो ये आया है पर ऐसा तो हो नहीं रहा, अपने दिमाग को ओवर थिंकिंग से भरा हुआ है, आपने ज़्यादा सोच रहे हो, इसी वजह से अभी आपका पर्सन आपकी तरफ आता आता रुक जाता है या रुक जाती है।
इनके साथ ऐसा भी होता है कि आजकल इन्होंने कई बार आपके लिए प्लान बनाया है। हो सकता है पिछले 4-5 दिनों में इन्होंने कई बार सोचा कि मैं खुद इसको कॉल कर लेता हूँ, और कुछ लोगों का कॉल भी आया होगा, कुछ लोगों का रीयूनियन पिछले 4-5 दिनों में हुआ होगा, या फिर कोई सोशल मीडिया पर उन्होंने लव से रिलेटेड कोई सैड कोट लगा दिया, कोई रोमांटिक वीडियो डाल दिया, क्योंकि उनकी लव एनर्जी बढ़ रही है और वो प्यार चाहते हैं अपने जीवन में, इसलिए वो आपको याद भी कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये इसी एनर्जी में रहे तो बहुत ही जल्दी आपके साथ ये पर्सन दोबारा इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करने को बेताब हो जाएंगे और खुद कहेंगे कि मैं भी तुमसे दूर रहकर जितना तुम्हें याद कर चुका हूँ वो मैं ही जानता हूँ या मैं ही जानती हूँ। तो ये रीडिंग ना सभी लोगों के लिए है, मैरिड के लिए, अनमैरिड के लिए, सबके लिए। लॉन्ग डिस्टेंस में है रिलेशन तब भी, और सेम सिटी या शहर में रहते हो तब भी। और अगर ब्लॉक किया हुआ है या चीज़ें ज़्यादा ख़राब हैं थर्ड पार्टी को लेकर, तो फिर आप नो कांटेक्ट वाले वीडियोस भी सुन सकते हो, थर्ड पार्टी के वीडियोस भी देख सकते हो जो मैंने इस चैनल पर ऑलरेडी डाले हुए हैं। आज के लिए तो गाइज इतना ही है, और इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है एंजल लव। एंजल लव लिखने के बाद आपको एंजल नंबर डालना है आज 333 333। एंजल लव ज़रूर लिखें ताकि पूरा जो आज का वीडियो आपने सुना है उसकी एक एक लाइन, एक एक शब्द आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो। आप जिन्हें सच्चा प्यार करते हो वो आपके प्यार को समझें और वापस आपकी लाइफ में तुरंत आ जाएं। तो जो सच्चा प्यार करते होंगे ना, आज वो लोग कमेंट डालेंगे, और जो प्यार को समझते नहीं हैं वो कमेंट नहीं करते। फिर अगर किसी चीज़ को अपनी लाइफ में पाना चाहते हो तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कष्ट अपनी उंगलियों को देना पड़ेगा कमेंट डालने के लिए। वीडियो को गाइस लाइक ज़रूर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। बाकी कंसल्टेशन की सारी जानकारी डिटेल के साथ डिस्क्रिप्शन में लगी है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे जाकर डीएम कर लेना, फॉलो कर लेना, पहले फॉलो होगा तब आपका डीएम मुझे मिलेगा, और इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।